विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, समुद्री जल को शुद्ध बनाने की किफ़ायती तकनीक ने बदला ग्रामीणों का जीवन। अब खेतों में उगेंगी दवाएं और करनाल हरियाणा के ग्रासरूट इनोवेटर सुरजीत सिंह ने तैयार की ज़्यादा उपज देने वाली बासमती की नई किस्म सुरजीत बासमती 1। समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद देश के समुद्री इलाके के करीब बसे कई क्षेत्र पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित रामनाथपुरम जिले के नरीपयूर गांव के लोग लंबे समय से सूखे के कारण पेयजल का संकट झेल रहे हैं, लेकिन अब इस गांव में सौर ऊर्जा तापीय फॉरवर्ड ऑस्मोसिस यानी एफओ प्रणाली के जरिए समुद्री जल को स्वच्छ करने का एक संयंत्र स्थापित किया गया है, जो एक दिन में 20,000 लीटर खारे पानी को स्वच्छ बनाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। समुद्र तट पर बसे नरीपयूर गांव की आबादी करीब 10,000 है। सौर ऊर्जा तापीय फॉरवर्ड ऑस्मोसिस यानी एफओ प्रणाली के जरिए समुद्री जल को स्वच्छ करने की तकनीक उपलब्ध होने के बाद से यहां प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 लीटर शुद्ध पेयजल इस संयंत्र के जरिए मिलना संभव हो गया है। दरअसल समुद्री जल को शुद्ध बनाने की एफओ तकनीक 2 बार दबाव पर संचालित होती है, जबकि अन्य सामान्य संयंत्र 50 बार दबाव पर संचालित होते हैं। बार दबाव नापने की यूनिट है और एक बार का मतलब 100 किलो पास्कल्स होता है। इससे स्पष्ट है कि जितना कम दबाव होगा उतनी ही ऊर्जा की खपत कम होगी। ऊर्जा की कम खपत के कारण सौर ऊर्जा से इस संयंत्र को चलाया जा रहा है। इससे संचालन लागत बेहद कम है। सौर चालित एफओ प्रणाली न सिर्फ कम लागत से स्थापित की जा सकती है, बल्कि इसके संचालन का खर्च भी कम है, जिसके चलते ग्रामीणों के लिए इस संयंत्र का आसानी से रखरखाव किया जा रहा है। एफओ प्रणाली में पानी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया के दौरान मेम्ब्रेन पर कम दबाव पड़ता है, जिस कारण वो लंबे समय तक कार्य करती है। मेम्ब्रेन परत खारे पानी को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाती है। इसकी एक निश्चित अंतराल पर सफाई करनी होती है। एफओ प्रणाली में ये लंबे समय तक कार्य करती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास ने केजीडीएस अक्षय ऊर्जा के सहयोग से गांव में उभरती जल चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिशन मोड में इस प्रौद्योगिकी को स्थापित किया है। ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जल प्रौद्योगिकी पहल योजना के तहत इस योजना का वित्त पोषण किया है। संयंत्र का संचालन ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। पंचायत द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है तथा रोजाना शुद्ध होने वाले पानी का वितरण भी पंचायत द्वारा किया जाता है। इस संयंत्र की स्थापना विज्ञान के फायदे आम लोगों तक पहुंचाने का एक सफल उदाहरण है। साथ ही सामुदायिक प्रबंधन का भी ये एक बेजोड़ उदाहरण है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नकदी फसलें अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सके। आजकल नकदी फसलों में हर्बल और औषधीय पौधों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में सीएसआईआर और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका मकसद औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB जैसे पौधों की खेती को बढ़ावा देता है, जिनके औषधीय गुण होते हैं जो दवा एवं सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसकी मदद से देश में औषधीय पौधों की खेती का विस्तार हुआ है, लेकिन इसे नया स्वरूप देने, औषधीय पौधों की नई किस्मों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड और CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी NBRI के बीच 4 जून को समझौता किया गया है। दरअसल NBRI लंबे समय से औषधीय पौधों पर शोध कर रही है तथा उसके द्वारा लाखों औषधीय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण भी किया गया है। NBRI ने औषधीय पौधों के गुणों पर भी शोध किए हैं तथा जड़ी बूटियों पर अनुसंधान करके कई सफल दवाएं भी विकसित की हैं। अब इस समझौते के तहत NBRI खास तौर पर उन औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देगा जिनकी उपलब्धता देश में कम है और मांग ज्यादा है। कई औषधीय पौधे संकटग्रस्त भी हैं, उनकी खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। औषधीय पौधों की खेती के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री भी विकसित की जाएगी ताकि किसान उन्हें आसानी से उगा सके। इसके साथ ही नर्सरी की स्थापना, ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए संकटग्रस्त औषधीय पौधों की प्रजातियों का चयन एवं पौधों की विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में खेती को भी नए सिरे से आरंभ किया जाएगा। इससे औषधीय पौधों का विकास, सर्वधन एवं संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। NMPB द्वारा जर्म प्लाज्मा संग्रह, नर्सरी, बीज एवं जीन बैंकों की स्थापना भी की जाएगी, जबकि NBRI औषधीय पौधों का सर्वेक्षण करते हुए NMPB के साथ मिलकर वांछित दिशा में काम करेगा। इस कार्य में राज्य औषधीय पादप बोर्ड भी सहयोग प्रदान करेंगे। उत्तर भारतीय राज्यों में उगाए जाने वाला एक खास चावल है बासमती, जिसकी खुशबू के कारण यह सर्वश्रेष्ठ चावल माना जाता है। लेकिन पंजाब एवं हरियाणा में जहां बहुतायत से इसकी खेती होती है, वहीं इसकी फसल में बीमारियां लगने के कारण किसानों के समक्ष कई चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। हरियाणा में सर्वाधिक बासमती उगाने वाले जिले करनाल के एक किसान सुरजीत सिंह ने खुद ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 62 वर्षीय सुरजीत सिंह ने सिलेक्शन मेथड का इस्तेमाल करके बासमती की नई किस्म सुरजीत बासमती 1 तैयार की है। इस किस्म की कई खूबियां हैं। दरअसल इसमें धान पर लगने वाली 2 प्रमुख बीमारियां सीथ ब्लाइट तथा फूट रूट नहीं होती है। दूसरे, इस पर खारी जमीन और खारे पानी का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तीसरे, इसका उत्पादन अच्छा है। सुरजीत सिंह द्वारा इस किस्म को तैयार करने की घटना भी कम अनोखी नहीं है। दरअसल सुरजीत सिंह एक संपन्न किसान है। उनके पास 18 एकड़ जमीन है, जिसमें वो बासमती क्षेत्र में प्रचलित किस्म पूसा 1460 उगाते थे। लेकिन 2008 में जब उन्होंने फसल लगाई हुई थी, सीथ ब्लाइट के प्रकोप से खेतों की पूरी फसल खराब हो गई। ये एक फफूंद रोग है जो धान के पौधों के तने को खराब कर देता है। लेकिन उन्होंने नोट किया कि खेत में एक पौधा कुछ अलग हटकर है, जिसमें इस बीमारी का प्रकोप नहीं है। उन्होंने इन पौधों के बीजों को लेकर नए पौधे उगाए और फिर सिलेक्शन प्रक्रिया के जरिए ये नई किस्म विकसित की, जिसमें पाया कि सीथ ब्लाइट के साथ साथ फूट रूट रोग भी नहीं लगता है। बता दें कि सिलेक्शन मेथड में किसी प्रजाति के सर्वश्रेष्ठ पौधों को उगाया जाता है तथा उसमें से सबसे अच्छे पौधों के बीज को लेकर फिर पौधे उगाए जाते हैं। ये प्रक्रिया कई बार करने के बाद नई किस्म तैयार हो जाती है। सुरजीत बासमती 1 किस्म 125 से 135 दिनों के भीतर तैयार होती है। ये किसी भी किस्म की मिट्टी में उगाई जा सकती है। इसके चावल के दाने की लंबाई 11.16 मिलीमीटर होती है। बाजार में इसके दाम भी ऊंचे हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 55 से 60 कुंटल है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSSRI करनाल ने इस किस्म की जांच की और इसे उपयुक्त पाया। हरियाणा के हिसार कृषि विश्वविद्यालय ने भी किस्म को प्रमाणित किया है।
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने 2015 में सुरजीत बासमती वन तैयार करने के लिए सुरजीत सिंह को नेशनल इनोवेशन अवार्ड से नवाजा है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। नमस्कार।